हेलो डियर स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो कि बायोलॉजी का सितंबर का असाइनमेंट की उत्तर की बात करते हैं। चलिए देखते हैं इनके उत्तर में फर्स्ट नंबर की प्रश्न जो कि 3 नंबर का प्रश्न है, जिस पर पूछा गया है यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 2 यौन संचरित रोगों का वर्णन कीजिए। तो इनका आंसर इस तरह से है। यौन संचरित बीमारी को एसटीडी रोग के नाम से जाना जाता है। यह रोग यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पारित होने वाली स्थिति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। एसटीडी रोग यौन संबंधित रोग है जो किसी भी महिला या पुरुष को हो सकता है। यदि आप एसटीडी वाले किसी व्यक्ति के साथ असुरक्षित योनि, गुदा या मुख मैथुन कर संपर्क में आए तो एसटीडी रोग हो सकता है। इस तरह से इस क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि किन्हीं 2 यौन संचरित रोगों का वर्णन कीजिए। देखते हैं 2 यौन संचरित रोग। पहला, जिसे सुजाक कहा जाता है, यह संक्रामक यौन रोग निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से मूत्र मार्ग में शोथ या सूजन हो जाता है। नर में जीवाणु का संक्रमण होने पर मूत्र मार्ग द्वारा श्वेत गाढ़े द्रव का स्राव होने लगता है। वह रोग तीव्रता से बढ़ने पर अधिवृषक भी संक्रमित हो जाती है। यह रोग रोगग्रस्त स्त्री के साथ संभोग करने से होता है। यह रोग बंध्यता पैदा करती है। ठीक से उपचार नहीं होने पर यह अनेक रोगों को पैदा कर सकता है। उपचार के लिए सल्फोनेमाइड तथा पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर रोग की बात करें जिसे साइफिलिस या उपदंश कहा जाता है। इसे फ्रेंच फास्क के नाम से भी जाना जाता है। यह संक्रामक रोग भी है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी के सेवन से उपचारित होता है। यह ट्रिपोनिमा पैलेडियम नामक जीवाणु के द्वारा भी फैलता है। इसमें पहले मैथुनांग में शीर्ष भाग पर घाव बनता है, फिर त्वचा पर दाने घाव तथा अंततः दोनों लक्षणों की समाप्ति के बाद अंदर तंत्रिका को प्रभावित कर पागलपन के लक्षण का अभिप्रेरित कर देता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहां पर दूसरे नंबर प्रश्न की। यह प्रश्न जो कि 3 नंबर का है, प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता एवं सहप्रभाविता में अंतर लिखिए। इसकी अंतर मैं तो सिर्फ 3 नंबर के अकॉर्डिंग 2 ही अंतर बताया हूं, लेकिन आप इस पर अधिक से अधिक आंसर याद रखे रहो ताकि एनुअल में आपका काम आए। जैसे कि मैं लिखा हूं, अपूर्ण प्रभाविता संतति 2 जनकों से मिलती जुलती नहीं होती तथा एक नई तीसरी लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता है तथा इनके बीच का गुण होता है। इसे अपूर्णता प्रभावित कहते हैं। दूसरे नंबर इनकी सहप्रभाविता की बात करें। सहप्रभाविता जब संतति दोनों जनकों से मिलती जुलती हो तो उसे सहप्रभाविता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें जो कि 3 नंबर का आया हुआ है। प्रश्न इस तरह से है, मनुष्य में विवाह से पूर्व RH फैक्टर की जांच क्यों आवश्यक है, समझाइए। यहां पर बताएंगे उत्तर। शादी या बच्चा प्लान करने से पहले लड़का लड़की को चाहिए कि वो अपना RH चेक करा ले, क्योंकि इससे होने वाले बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अगर गर्भवती महिला के RH निगेटिव होने पर यह गर्भधारण को प्रभावित कर सकता है। यदि महिला RH निगेटिव हो और बच्चे के पिता RH पॉजिटिव हो तो गर्भधारण में विशेष देखभाल की आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें जो कि 3 नंबर का आया हुआ है। प्रश्न इस तरह से है,
एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं तथा F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे, चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो यहां पास आपको चेकर बोर्ड जो कि अच्छे से पढ़ना है और फिनोटाइप जीनोटाइप जो कि इसको भी अच्छे से जान लेंगे, जिससे आपको संकर क्रॉस बताने में इजीली होगा। इसकी उत्तर की बात करें, जब एक जीन की वंशागतिकी का अध्ययन किया जाता है या प्रयोग में केवल एक ही लक्षण को मुख्य रूप से लिया जाता है तो इसे एक संकर लक्षण कहा जाता है। एक संकर लक्षण में जो F2 पीढ़ी में इसकी जो 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, जब दो जीन की वंशागतिकी का अध्ययन किया जाता है और प्रयोग संकर में जो जोड़े युग्म विकल्पी के लिए जाते हैं, तब इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसमें जो कि F2 पीढ़ी पर इसकी रेशियो 9:3:3:1 का अनुपात मिलता है। तो यहां पास इस तरह से और आगे आप लिख सकते हो कि जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है, जो चेक बोर्ड की सहायता से और अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जो कि 3 नंबर का है। फर्स्ट है जिसे एलील, सेकेंड पर है सम युग्मकी, थर्ड नंबर पर है टेस्ट क्रॉस। चलिए देखते हैं पहला एलील के बारे में। किसी जीन के एक या अधिक संभावित रूप से जो क्रोमोसोम में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं उसे एलील कहा जाता है। बात करें समयुग्मिकी की, प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना जो कि जाइगोट कहलाता है और जिसके द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। यह लैंगिक जनन कहलाती है। यदि जो जाइगोट है समान आकृति वाले हो तो उसे समयुग्मक कहते हैं। इसी प्रकार के लैंगिक जनन को समयुग्मी कहा जाता है। थर्ड नंबर इसकी प्रश्न टेस्ट क्रॉस की बात करें। आनुवांशिकी में एक परिरक्षण क्रॉस जिसे पहले ग्रेगर मेंडल द्वारा पेश किया गया था या एक प्रमुख विशेषता व्यक्ति के प्रजनन को शामिल किया गया जो कि पीछे हटने वाले व्यक्ति के साथ होता है, ताकि पूर्ववर्ती फिनोटाइप के साथ संतानों की अनुपात की विश्लेषण करके पूर्व की ज्योतिष को निर्धारित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें जो कि 5 नंबर का है। प्रश्न यह है कि गुणसूत्रों की संरचना में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को या व्युत्थानों का वर्णन कीजिए। उत्तर की बात करें, संरचनात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन या गुणसूत्रीय व्युत्थान जो कि अर्धसूत्री विभाजन के समय कभी कभी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जो कि संतति के परिवर्तित लक्षणों के स्वरूपों में देखने को मिलता है। गुणसूत्रों की संरचना में होने वाला कोई भी परिवर्तन जो कि वंशानुगति के दौरान आने वाली पीढ़ियों में किसी न किसी लक्षणात्मक परिवर्तन को निर्धारित करता है, गुणसूत्रीय व्युत्थान कहलाती है। यह जो कि 4 प्रकार के होता है। पहला न्यूनता, दूसरा द्विगुणन, तीसरा स्थानांतरण और चौथा प्रतिलोपन या चौथा प्रतिलोमन। चलिए इनकी बात करते हैं। न्यूनता या विलोपन, गुणसूत्र के किसी एक भाग की हानि हो जाना न्यूनता या विलोपन कहलाता है। विलोपन यदि शीर्ष क्षेत्र से होता है तो उसे टर्मिनल विलोपन एवं यदि गुणसूत्र बीच से अगर विलोपन हो तो उसे अंतराली विलोपन कहते हैं। इससे जीवों में आभासी प्रभावितता हो सकती है। मनुष्य के 5वें गुणसूत्र में विलोपन होने से कैट कोई सिंड्रोम का प्रदर्शन शिशु में
होने लगती है तथा बच्चा म्याऊ म्याऊ करने लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, इस तरह से अगर जो जीन है ABCDEFG लाइन से है, अगर इसकी अगर विलोपन हो, सपोज चाहे तो इस तरह से बाहर निकल जाए या बीच से बाहर निकल जाए जो कि जीन है वो, तब इस तरह से जो विलोपन होता है उसे न्यूनता या विलोपन कहा जाता है। दूसरा प्रकार की बात करें, द्विगुणन या जिसे डुप्लीकेशन कहते हैं। यदि किसी गुणसूत्र का एक भाग उस गुणसूत्र में से 2 या 2 से अधिक बार उपस्थित हो तो उस क्रिया को द्विगुणन कहते हैं। ड्रोसोफिला के X गुणसूत्र के 16A क्षेत्र में द्विगुणन से आंख का शलाका लक्षण विकसित होता है। जैसे कि इस तरह से अगर गुणसूत्र ABCDEFGH है, जिस पर इस तरह से जो गुणसूत्र है वह 2 बार आ गए हैं, उसे द्विगुणन कहा जाता है। तीसरा, स्थानांतरण। इसमें गुणसूत्रों के खंडों का एक्सचेंज, विनिमय समजात गुणसूत्रों के बीच होता है। जब गुणसूत्रों का एक खंड स्थानांतरित होकर दूसरे खंड के गुणसूत्र से जुड़ जाता है तो उसे साधारण स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन जब 2 गुणसूत्र के बराबर वाले खंड एक दूसरे से बदल जाते हैं तो उसे पारस्परिक स्थानांतरण कहा जाता है। प्रतिलोमन। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में गुणसूत्र का खंड अलग होकर 180 डिग्री घूमने के पश्चात उसी गुणसूत्र से अपने विपरीत क्रम में जुड़ जाता है तो उसे प्रतिलोमन कहते हैं। जैसे कि इस तरह से गुणसूत्र है, यह गुणसूत्र जो कि यह 180 डिग्री घूमकर यह गुणसूत्र जो कि अपने अपोजिट साइड चला जाए इस तरह से, तब उसको इन्वर्सन या प्रतिलोमन कहेंगे। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।